सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। और एक नए सफ़र पर निकल चुके हैं हम लोग। आज हम लोग शिमला जा रहे हैं। अचानक बना है ये प्रोग्राम। पहले टिहरी डैम जाने का प्रोग्राम था, उसके बाद लेंसडाउन जाने का बना, और कल शाम को ये फिर शिमला जाने का बना है प्रोग्राम। और अभी घड़ी में मेरे 3:45 हुए हैं। सुबह के अर्ली मॉर्निंग 3:45, 4 बजे तक हमारा निकलने का प्रोग्राम है। हम प्लान बना के चल रहे हैं कि 12 बजे से पहले हम शिमला पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा एक्टिव रह सकता है। गर्मी दिल्ली में बहुत है, देखते हैं शिमला में ठंड मिलती है कि नहीं मिलती। इस ठंड की उम्मीद में, इस ठंड की आशा में चलो शिमला चलते हैं। चलो मेरे साथ शिमला। और ये 4:11 हुए हैं और शिमला के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और हम निकल चुके हैं शिमला के लिए। इस समय मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। पिछले आधे घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप पहाड़ों की तरफ जा रहे हो तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूं आपको। बेसिकली मैं उत्तराखंड से ही हूं और बहुत फ्रीक्वेंटली हमें जाना होता है पहाड़ों की तरफ, गाँव में, और शिमला भी हम फ्रीक्वेंटली गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप पहाड़ों के लिए निकलें तो अर्ली मॉर्निंग में निकलें। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा एक फ़िक्स टाइम है, चाहे मुझे कहीं भी जाना है पहाड़ों में, नैनीताल, शिमला तो या गांव, तो मैं कोशिश करता हूं कि सुबह 4 बजे डॉट निकल जाऊं अपने घर से। अर्ली मॉर्निंग निकलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो बीच के शहर आते हैं आपके डेस्टिनेशन से, तो वो सारे आप क्रॉस कर लेते हो अर्ली मॉर्निंग में। आपको जाम नहीं मिलता, कहीं भीड़ नहीं मिलता, कहीं ट्रैफिक नहीं मिलता। इसके अलावा सुबह सुबह गर्मी भी कम होती है। ज़्यादातर पहाड़ों में हम गर्मियों के दिनों में जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग में निकलने में आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको AC की ज़रूरत नहीं पड़ती मॉर्निंग में, और उससे गाड़ी एवरेज भी अच्छी देती है और आपकी यात्रा काफ़ी किफ़ायती हो जाती है। और अगर आपके साथ बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो अर्ली मॉर्निंग का 4 से 6-7 बजे तक का जो टाइम है वो सोते हुए निकल जाते हैं, तो परेशानी थोड़ी कम होती है उनको। और ये हम करनाल की हवेली में पहुंच गए हैं। ये बेसिकली एक तरह से मिड पॉइंट कह सकते हैं आप। दिल्ली से ये अप्रॉक्सीमेटली 135-138 किलोमीटर पड़ता है और दिखने में काफ़ी अच्छा है। इसका एक इंडोर रेस्टोरेंट है, काफ़ी डिसेंट देखा मैंने उसको, काफ़ी अच्छा है। बट इस टाइम पे हम ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं बिताना चाहते हैं क्योंकि हमें शिमला टाइम से पहुँचना है। बेसिकली यहाँ हम फ्रेश होने के लिए रुके हैं। कांस्टेंट ड्राइव कर रहे थे करीबन 1-1.5 घंटे से, लगातार 2 घंटे अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं। और ये हमने कुछ सैंडविचेस लिए हैं, कुछ फ्रेंच फ्राइज़ और कुल्हड़ चाय। तो दिखने में अच्छा है, ट्राई करके देखते हैं कैसा है। एम्बियंस अच्छा लग रहा है मुझे और रिफ़्रेशिंग है, तो थोड़ा सा मैं भी रेस्ट मिल गया है मुझे भी यहाँ पर। अदरवाइज़ कांस्टेंट चलने में थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए। चिन्नू देख, कुछ लेना है तो, कुछ लेना है तो देख देख निकाल क्या क्या है। ये खट्टी मीठी हैं वो, ये तो इमली, हाँ। और मैंगो कटिंग खट्टी, हाँ खट्टी गोलियाँ, खट्टी होती है ना। गोलियाँ तो नहीं है ये। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, गोलियाँ लेनी है तो ले लेना अभी शॉप पे। मुझे नहीं चाहिए बाबा, मेरे को नहीं लगती है। हींग की टिक्कियाँ, हाँ चल ठीक है। अब वो कहाँ हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? फोटोज खिंचा रहे थे वो भी। ओके, तो एक फ़ोटो हम भी लेते हैं आपके। कोई नहीं, लेकिन उसके साथ नहीं, हवेली के साथ, हवेली के साथ प्लीज़। हम सभी को पहाड़ों में बड़ी सिकनेस होती है, इस वजह से हम लोगों ने ये खट्टी मीठी गोलियाँ ली हैं। 80 रुपीज़ पर पैक का है। बहुत अच्छा लगा मुझे, इमली की गोलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, उससे थोड़ा सा सिकनेस कम हो जाती है। बच्चा यहाँ अंदर से कुछ कैंडीज़ ले लें, कैंडीज़ हैं, सारपंक भी देख ले एक बार। चल जा अंदर देख ले। और ये अंदर जा रही है, कुछ कैंडीज़ और चॉकलेट्स हैं इस तरफ, देखते हैं। वैसे इसका मूड नहीं है ज़्यादा ख़रीदने का, सफ़र में ये भी थोड़ा कम ही खाती है, बट स्टिल ट्राई करते हैं कुछ ले ले। इसको पुश करना पड़ता है तब ये चीज़ें लेती है, अदरवाइज़ ये नहीं लेती है। अब यहाँ वैरायटी तो मुझे बहुत दिख रहा है, शायद ये कुछ ले ले। चीज़ें बहुत हैं यहाँ पर, बट मुझे नहीं लग रहा कि इसको कुछ पसंद आ रहा है। चलो ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं तो आगे। बेसिकली ये कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीती है तो इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे। आइसक्रीम ले ले बेटा, आइसक्रीम है यहाँ पर।
और ये 3 देवियाँ हैं। मन्नत से छोटा सा नाश्ता और चाय पी के निकल रहे हैं हवेली से, और अब हम दोबारा आगे का सफ़र जारी रखेंगे। पहले हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे और चंडीगढ़ से फिर हम शिमला। चंडीगढ़ रुकेंगे नहीं हम लोग, पहले हमारा प्रोग्राम था चंडीगढ़ रुकने का, बट इस बार अब वो नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ही शिमला जा रहे हैं। और मेरे सारे सिपाही तैयार। बैठो सिपाहियों। क्या बैग खुला हुआ है? खोलो खोलो खोलो, निकालो जो निकालना है। और ये हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। अभी सुबह के अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे हैं और टाइमली हम पहुंच गए हैं। एक्चुअली मैंने देखा है सफ़र में लोग क्या करते हैं कि खाने पीने का बहुत सारा सामान अपनी गाड़ियों में भर लेते हैं। पहले ये चीज़ें बहुत ठीक हुआ करती थी, बट अब मुझे लगता है कि जगह जगह आपको हाईवेज़ पे रेस्टोरेंट और ये छोटी मोटी शॉप्स और कन्फेक्शनरी की दुकानें बहुत मिल जाती हैं। तो गाड़ी को ना भरें ऐसा, क्योंकि सफ़र में जब आप धीरे धीरे रुकते हैं कहीं कोल्ड ड्रिंक के लिए, चिप्स के लिए, तो उससे आपको ब्रेक भी मिलता है और आपको एक साथ सामान को स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। सड़कें बहुत अच्छी हैं। मैंने देखा है शिमला का, पहले भी जैसे हम आ चुके हैं, शिमला से बहुत पुराना नाता है मेरा, मैं बताऊँगा आगे आपको। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है यहाँ पर। अब आइए कुछ बातें शिमला की भी कर लें, जहाँ हम जाना चाह रहे हैं। पर्वतों की रानी है शिमला, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है शिमला जाना, कई बार जा चुके हैं हम लोग। अब मैं बताऊं, दिल्ली से शिमला की दूरी लगभग 345-350 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। यदि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको 8 से 9 घंटे का सफ़र लगेगा। अगर बहुत तेज़ चला रहे हैं तो आप 7-7.5 घंटे में भी पहुंच सकते हैं, बट ऐसा ना कीजिए। हाईवेज़ हैं, अच्छे हाईवेज़ हैं तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके, एक्सीडेंट से बच के। बीच में आने वाले जो मुख्य शहर हैं उनमें मुरथल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला, चंडीगढ़, फिर पिंजौर, कालका, धर्मपुर, कसौली। धर्मपुर और कसौली हैं, ये थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। बीच में सोलन भी आता है। दिल्ली से शिमला के बीच में लगभग मैंने देखा है कि 6 से 7 टोल हैं और इनमें अप्रॉक्सीमेटली 450-500 रुपये का आपका खर्चा आता है, टोल टैक्स जो आपको पे करना होता है। और सड़कों की बात करें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ फैंटास्टिक, बहुत अच्छी सड़कें हैं, रूट बहुत अच्छा है। चंडीगढ़ तक तो शायद ही कहीं मैंने ख़राब रोड देखी है, लेकिन चंडीगढ़ में थोड़ा सा कई जगह पर अभी काम चल रहा है। बट अपनी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए थोड़ा सा गति अपना सीमित रखें, लिमिट में चलें। इससे आपकी गाड़ी को भी आराम मिलता है और पैसेंजर्स को भी आराम मिलता है। रुक रुक के चलें, क्योंकि जब भी आप यात्रा करते हैं शिमला के लिए या कहीं के लिए, तो आपके मित्रगण, आपके परिवार के लोग आपके साथ होते हैं। तो उनकी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में न डालें, स्पीड लिमिट में ही रखें, है ना। तो लंबे सफ़र में तो कार को स्पीड लिमिट में रखने से क्या होता है कि कार की लाइफ भी अच्छी रहती है, कार ख़राब नहीं होती है। और बीच बीच में रुक के आप नए नए शहरों को रूबरू कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हाईवे पे जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए अपनी स्पीड को लिमिट में ही रखें, लिमिट क्रॉस ना करें। वैसे भी गाड़ी की गति को नियंत्रित रखना आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है अभी बाहर। वैसे तो बाहर हल्की सी गर्म है हवा, बहुत ठंडी नहीं कहेंगे। एसी चलाना पड़ रहा है हम लोगों को, और उसके बावजूद भी बहुत खूबसूरत शिमला। शायद हम 5-6 साल के बाद आ रहे हैं। अगर टोटल बताऊं तो 6 या 7 बार हम शिमला जा चुके हैं, और ये लेटेस्ट हमारा ट्रिप शिमला का 2023 जून। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गाड़ी में जो आपका फास्टैग है उसको रिचार्ज करा के रखें, क्योंकि ज़्यादातर टोल्स पे फास्टैग से ही रिचार्ज होता है, और अगर आपका रिचार्ज नहीं है फास्टैग तो आपको डबल पे करना पड़ेगा। और टोल प्लाजा में परेशानी भी होती है, पीछे लोग हॉर्न बजाते हैं अगर आपकी गाड़ी रुक जाती है। तो कोशिश कीजिए कि पहले से उसको रिचार्ज करके रखिए। जब आप सुबह सुबह किसी यात्रा पे निकलते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती है। एक तो थोड़ा सा एंग्जाइटी रहती है, तो रात को वैसे ही नींद नहीं आती है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यदि आपको नींद आ रही है, आंखें बोझल हो रही हैं, आपको लगे कि आपके शरीर पर नियंत्रण कम हो रहा है, तो गाड़ी को साइड पर लगा के थोड़ा रुक लें,
मुंह धो लें, आंखें धो लें पानी से। और यदि स्थिति और ख़राब है, आपको लग रहा है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है स्थिति, तो गाड़ी को साइड पे लगा के आधे घंटे की नींद ले लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वे जल्दी पहुंचने के चक्कर में अपना सफ़र जारी रखते हैं और पहाड़ों में आते आते उनका दिमाग और शरीर शिथिल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डल हो जाता है और आंखों में दर्द शुरू हो जाता है। पहाड़ों में ड्राइविंग के लिए स्थिति जानलेवा हो सकती है। वंस अगेन सेफ्टी फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके परिवारजन, आपके मित्र, आपके प्रियजन आपके साथ होते हैं, उनकी सुरक्षा आपके हाथों पे होती है। तो ड्राइविंग करते टाइम पे ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप और आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, पहाड़ों में सड़कें संकरी होती हैं, पतली होती हैं, इसलिए वहाँ पर अपनी ही लेन पर गाड़ी चलाएं। ओवरटेक केवल तभी करें जब आपको आगे वाली गाड़ी ओवरटेक की अनुमति दे, अन्यथा बिल्कुल ना करें। बड़ा रिस्की हो जाता है, जाम लग जाता है। यदि पहाड़ों पर जाम लग जाए तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी घंटों तक के जाम लग जाते हैं। पीछे एक खबर आई है कि लास्ट संडे 5.5 घंटे का जाम लगा था शिमला में ही। पहाड़ों में सुगम यातायात के लिए, सुगम यातायात का राज ही ये है कि सब लोग वहाँ पर लेन में चलते हैं। जल्दी ना करें, अपने लिए और दूसरों के लिए परेशानी पैदा बिल्कुल भी ना करें। शिमला के रूट में मैंने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखी कि यहाँ हर कुछ किलोमीटर के बाद आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा और हर पेट्रोल पंप में आपको टॉयलेट की और पानी की सुविधा भी मिल जाएगी। तो बड़ा अच्छा है पहाड़ों में। अदरवाइज़ टॉयलेट्स और पानी की सुविधा बहुत कम होती है। और ये देखिए हम सोलन पहुंच चुके हैं। सोलन एक बहुत बड़ा शहर है। इस बार मैंने सोलन को बड़ा करीब से देखा है, तो ये शिमला जैसा ही बड़ा शहर नज़र आता है और बहुत लंबा फैला हुआ है। ये बड़ा खूबसूरत है। तो इन रूट पड़ता है सोलन, तो अच्छा लगा इसको देख के। आप चाहें तो शिमला जाते हुए एक दिन का स्टे यहाँ कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो चंडीगढ़ में या कसौली में एक दिन का स्टे करके फिर आगे जाते हैं। तो आप जाते हुए या आते हुए एक दिन का स्टे इन दोनों में से किसी भी जगह पे कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि पहाड़ों का रास्ता भी आपका आधा हो जाता है और आपको नई जगह देखने का मौका भी मिलता है। ये हम सोलन पहुंच चुके हैं और देखिए बहुत बड़ा शिमला जैसा ही ये डेवलप हो गया और कितनी आबादी है यहाँ पे। और ये हम सोलन क्रॉस कर रहे हैं और शिमला अब केवल 55 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली रह गया है। सड़कें जैसा मैंने बताया बहुत खूबसूरत, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं और कहीं कोई व्यवधान, कहीं कोई सड़क खराब मुझे अभी तक नहीं मिली है। सोलन और बहुत खूबसूरत नज़ारा सामने देखिए, पहाड़ों पर घर बने हुए हैं ऊपर। और सड़कों को चौड़ा करने के लिए मैंने देखा है जगह जगह पहाड़ों को काटा गया है, क्योंकि अगर साइड पे आप देखेंगे तो सारे पहाड़ कटे हुए हैं। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं हम जंगलों को, पेड़ों को काट भी रहे हैं। हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये हमारे पर्यावरण को नुकसान भी दे सकते हैं। डेवलपमेंट तो हो रहा है, टूरिज्म भी बढ़ रहा है, बट कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ये बहुत हानिकारक हो सकता है भविष्य में। तो इन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना है कि बैलेंस रहे। डेवलपमेंट, टूरिज़्म, इकोनॉमी और प्रकृति के बीच का जो संतुलन है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमें अभी इसका महत्व पता नहीं चल रहा, पर लॉन्ग टर्म में शायद आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को कहीं इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। सामने देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। शिमला का जो पूरा ही रूट है वो बहुत खूबसूरत है और सोलन एक बहुत बड़ा शहर हो गया है। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं यहाँ पर, ब्रेवरी भी है सोलन की, मोहन मैकिन्स की। सोलन नंबर 1 एक विस्की है जो बहुत फेमस है, वो यहीं बनती है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा वो। और आप देखिए सामने कंस्ट्रक्शंस, बहुत मल्टी स्टोरीड होटल्स, बिल्डिंग्स यहाँ इन पहाड़ों में बने हुए हैं। तो दिखने में बहुत खूबसूरत और कोई छोटा मोटा शहर नहीं लग रहा है सोलन। काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है। बचपन में जब हम आते थे शिमला, तब सोलन बहुत छोटा, बहुत ही छोटा सा कस्बा हुआ करता था। और सोलन क्रॉस करते हुए शिमला केवल 45 किलोमीटर बचा है अभी। तो खूबसूरत नज़ारों में हम आपके साथ चल रहे हैं।
और ये रेलवे लाइन क्रॉसिंग आ गई है यहाँ पर, और शायद यहाँ पर इसके ऊपर एक पुल बन रहा है कि ट्रेन की वजह से रुके ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क मैंने देखा है। वैसे तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था कि ट्रेन और सड़क पहले एक साथ चला करती थी, बट अब शायद ऊपर से ब्रिज बन रहा है तो आगे से ट्रेन और यातायात, रोड ट्रैफिक का आपस में व्यवधान नहीं होगा। जगह जगह आप देख सकते हैं अब कंस्ट्रक्शन, सड़क का चौड़ीकरण जिसे कहते हैं, सड़क को चौड़ा बनाया जा रहा है। तो ठीक है ये ट्रैफिक, क्योंकि पीछे जो खबरें आई थी कि गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ इतना जाम हो जाता है कि घंटों घंटों यात्रियों को केवल जाम में काटना पड़ता है। तो उस स्थिति से बचने के लिए सड़कों को चौड़ा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और शिमला से करीबन 25-30 किलोमीटर पहले हम लोग और गन्ने का जूस पीने के लिए रुके हैं। पहले हमने देखा गन्ने साफ़ सुथरे थे तो हमने कहा ट्राई करते हैं। और सच बताऊं तो इस टाइम पे 9:30 पौने 10 बजे हैं, पर हल्की सी गर्मी, वो पहाड़ों वाली ठंडक अभी शुरू नहीं हुई। पता नहीं शिमला में मिलेगी नहीं मिलेगी, बट स्टिल दिल्ली जितना गर्म नहीं है, बट है हल्का सा गर्म लग रहा है थोड़ा सा। और सामने वाली सड़क में देखिए लैंडस्लाइड्स हैं तो वो बंद की हुई है। दोनों तरफ के ट्रैफिक एक ही रोड से चल रहे हैं। बीच बीच में हैं सड़कें थोड़ी सी ख़राब, अदरवाइज़ अच्छा सफ़र रहा, बहुत हेक्टिक नहीं था। हमारी राम प्यारी ने मतलब गाड़ी ने काफ़ी हेल्प दी है हमें। और ये गन्ने का जूस दिल्ली में नहीं मिला हमें कि दिल्ली में, अच्छा दिल्ली में मतलब यहाँ पे। क्या पी रहे हो बाबा? तो गन्ने का जूस है, फ्रेश निकला है अभी यहाँ से। गन्ने भी अच्छे लग रहे हैं और बर्फ़ नहीं डाल रहे ये लोग। मीठा है बहुत मीठा है। चंडीगढ़ से आता है। और ये बच्चे कह रहे हैं बस करो, जबकि बस यहाँ बहुत देर से मैंने देखी नहीं है। ये हम सोलन क्रॉस कर चुके हैं अभी। हाँ आप सोलन क्रॉस कर चुके हैं और आधा घंटा दूर है शिमला से। अच्छा। सामने मेघदूत होटल है और पीछे बहुत अच्छी लैंडस्केप है। ओके। और हमारी 2 हीरोइंस हैं, मिस इंडिया मिस वर्ल्ड। और ये दोनों थके आ रहे बेचारे, 8 घंटे के सफ़र के बाद शिमला पहुँचे हैं। बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली हम लोगों को। फिर भी जल्दी पहुँच गए। हाँ पहुँच गए, जल्दी पहुँच गए। और ये पार्किंग से अब हम यहाँ पर लिफ्ट पकड़ेंगे। और ये वहाँ से हिमा आ रही है। और ये लिफ्ट के अंदर हैं। फैमिली के साथ ये देखो भाई, लाइन में लगे हुए ये देखो, हाँ फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ। वो अभी भी अपने और बहुत छोटी सी लिफ्ट है, सेकंड लिफ्ट है। और हम लोग तो इतना एंड में क्यों आए? वो टिकट ले रहे थे जैसे पापा ले रहे थे। सारा सामान हमारे साथ, सभी कुछ लिया है। हमने सोचा था कुछ गाड़ी में भी रखेंगे सामान, बट हमने हिम्मत की और सारा सामान ले आए हैं। और ऐसे इससे ही निकलते थे, ये तो याद आ रहा है। यही था मैम, वो यही था। मैं तो होटल का नाम सुनते ही मेरे को लगा कि, और अब हमें याद आ रहा है कि हम एक बार पहले भी रुक चुके हैं इस होटल में। ठीक है, रेस्टोरेंट है ये, बिल्कुल माल रोड पे ही है, ठीक लिफ्ट के सामने। बहुत बड़ा होटल नहीं है, बट स्टिल। हाँ आ जाओ। रेस्टोरेंट में तो सीधा नहीं वो नहीं। और ये अब हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। ब्रिज व्यू रीजेंसी होटल है ये। मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्प्लेक्स है 3 होटल्स का, ब्रिज व्यू प्रीमियम, ब्रिज व्यू रीजेंसी और स्टर्लिंग होटल्स। ये 3 होटल्स एक साथ ही हैं। इनकी अपनी एक कॉमन लिफ्ट है और ये ठीक माल रोड पे है। और सामने जो पब्लिक लिफ्ट दिख रही है सामने आपको, जो नीचे बस अड्डे को जोड़ती है माल रोड से, बेसिकली ये 2 लिफ्ट हैं। आपको 2 लिफ्ट क्रॉस करनी पड़ती हैं। 20 रुपये का किराया है पर हेड इस लिफ्ट का, तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत दूर कोई होटल नहीं करना चाह रहा था और मेरी टीम के मेंबर सामने ये ब्रिज व्यू प्रीमियम होटल
सामने स्टर्लिंग और उसके साथ में ये हमारा होटल बिग व्यू रीजेंसी, और इनका अपना पिरामिड रेस्टोरेंट है जो शिमला में काफ़ी फेमस है। इंटरनल भी इसके जो बहुत अच्छा है, और कुछ और सदस्य मेरी टीम के। तो हमारा शिमला का ये सफ़र जारी रहेगा और आगे के लिए बने रहिए। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।